आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं कोर्ट नहीं जा पाते हैं और कोर्ट ना जाने की वजह से उनके पत्नी के द्वारा दायर किए हुए खर्चे का मुकदमा जो है वो एक्स पार्टी कर दिया जाता है। हालांकि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जानकारी इतनी तो होती है कि उसने मुकदमा किया हुआ है, लेकिन मुकदमा में क्या प्रोसीडिंग हो रही है, क्या मुकदमे में कोर्ट द्वारा आदेश किया जा रहा है, उसकी जानकारी उनको नहीं होती है। उनको जानकारी तब होती है जब उनके पास रिकवरी आती है, और रिकवरी आने के बाद जो है उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारे पास इतने हजार रुपए की या इतने लाख रुपए की रिकवरी है, इसको पे करिए, अदा करिए। अब नहीं करता है तो व्यक्ति को उसको पूछा जाता है, दंडित किया जाता है कि तुमको जेल भेज दिया जाएगा अगर नहीं दोगे। आपको ये लास्ट वार्निंग दी जाती है, या तो पुलिस के द्वारा सूचित किया जाता है या फिर तहसील का जो अमीन होता है उसके द्वारा इस आपको सूचित किया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होना है क्या नहीं होना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके सामने रिकवरी जैसी चीजें आती है, यानी कि मेंटेनेंस का जो केस है वो आता है आपके सामने, तो मेंटेनेंस की अगर आपको जानकारी है या फिर नहीं है, और अगर आपके ऊपर एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया गया है, एक्स पार्टी मेंटेनेंस बांध दिया गया है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जैसे ही आपको जानकारी हो, आप अपने वकील के द्वारा कोर्ट में दिखवाइए कि आपकी कब आपका जो एक्स पार्टी है वो ऑर्डर डिसाइड हुआ है, कब आपके ऊपर रिकवरी फाइल की गई है और कितने रुपए की रिकवरी हो रही है। जैसे ही आपको पता लगे उसी दौरान, जिस तरीके से आपको पता लगे, कि कुछ लोग जो है वो सो जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये तो चीज़ें बात की हो गई, काफ़ी लंबा समय हो गया, क्योंकि कब उसने डिसाइड करवाया और कब रिकवरी डाली और कब रिकवरी के बाद आपके पास में चीज़ आई। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही आपको ये पता लगे कि एक्स पार्टी आपको प्रोसीड कर दिया गया है, एक्स पार्टी मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दिया गया है, तो देखिए इसके लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस की रिकवरी डाल ली गई है और रिकवरी की जानकारी हुई है तब आप कोर्ट में आए हैं, तो जिससे कि काफी लंबा समय हो गया है, 1 साल हो गया या फिर और ज्यादा लंबा समय हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, काफी बीच समय बीत जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में डिले हो गया है, यानी कि जो जजमेंट है, जो हुआ एक्सपर्ट जजमेंट है, उसको मतलब पास हुए काफी समय हो गया है, तो फिर आपके लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाली जाएगी डिले, कि आपने डिले क्यों हुआ, उसका प्रॉपर कारण दीजिए आप। और उसके साथ साथ में 126(2) सीआरपीसी के तहत प्रोविजन था पुराना, जो कि अब जो है 145(2) बन गया है बीएनएसएस के तहत। तो अब जो है आप 145(2) के तहत एक अपना उसको रिकॉल कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी देंगे ऑनरेबल कोर्ट में, उसी कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट में आपके जो एक्स पार्टी डिसाइड हुआ है। अब उसी कोर्ट में डिसाइड होने के बाद जो है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन जो डिले है सेक्शन 5 की लिमिटेशन एक्ट के तहत आपकी एप्लीकेशन जाएगी वो, और दूसरा 145(2) का जो प्रार्थना पत्र है रिकॉल करने के लिए वो, तो दोनों के लिए आपको समय दिया जाएगा। आपने ऐसे दिया, दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, दूसरी पार्टी बुलाने के बाद उसकी कॉपी रिसीव कराई जाएगी और फिर आपको उसमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा कि आपका डिले का कारण क्या रहा। अगर आपके डिले के कारण से, बताए हुए कारण से, अगर ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड है तो आपको मौका दिया जाएगा आपको सुनने का, कि भाई इनको सुना जाए। और अगर आपके डिले जो आपने कारण बताया उस कारण से ऑनरेबल कोर्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सेक्शन 5 का डिसमिस भी किया जा सकता है। दोनों चीजें सोच कर चलनी है आपको। जैसे ही डिसमिस हो तो आपके पास नीचे का जो रास्ता था वो समाप्त हो चुका है, आप सीधे आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है। जैसे ही आप हाई कोर्ट आएंगे तो हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होगी, फिर आप अपना वही कारण बताएंगे, ये कारण था। उस कोर्ट कार्ड जो कारण है उसको कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो है आपको सेटिस्फाइड है तो आपको मौका दिया जाएगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी वो मौका नहीं दिया जा सकता है। यानी कि वो जो भी आपका अमाउंट डिसाइड हुआ वो यथास्थिति में बना रहेगा। लेकिन कॉमनली आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, कि क्योंकि न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पक्ष को सुनकर ही अपना निर्णय दे दिया जाए और उसी को मान्य कर दिया जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये न्याय की दृष्टि में कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है। और इसीलिए बोनाफाइडली जो है, बोनाफाइड इंटेंशन देखते हुए पति की, कि हाँ ये लड़ना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, इसीलिए जो है कोर्ट जो है वो ऑडी अल्टम पार्टम, ये एक मैक्सिम है जिसके तहत जो है आपको सुनने का मौका पुनः दिया जाता है। और इस पर हो सकता है कॉस्ट लगा दिया जाए, हो सकता है कि आपको जो अमाउंट रिकवरी का उसका कुछ परसेंट डिपॉजिट करने के लिए आपको आदेश आदेश कर दिया जाए, कुछ भी आपको किया जा सकता है।
अब ऐसी परिस्थिति में जैसे ही आपको वहां से हाईकोर्ट से ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर की कॉपी लोअर कोर्ट में लगाएंगे। लगाने के बाद फिर आपका 126(2) पर रिकॉल सुना जाएगा। अब 126(2) आपका अलाउ होगा तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट फाइन किया जाए और उसमें भी आपको सुनने का मौका दिया जाए और सुनने के बाद वो रिकॉल हो जाएगा। रिकॉल होने के बाद जो है फिर आपकी प्रोसीडिंग शुरू से इनिशिएट होगी, ABCD मतलब फर्स्ट स्टेप से। यानी कि आप ये समझ लीजिए जैसे आप रिकॉल होगा तो आप ये समझ लीजिए उसी दिन उस पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा डाला है, ये समझ लीजिए पहला दिन होगा आपका वो लड़ने का। और फिर उसके बाद फटाफट आप अपना एविडेंस या जो भी आपकी तरफ से देना है वो आप उसको देंगे। देने के बाद फिर डिसाइड होगा, डिसाइड होने के बाद जो भी अमाउंट बनेगा तो आप अमाउंट को फिर आप समझ लीजिए उसको फिर आपके पास रास्ता है कहीं ना कहीं उसको लड़ने का, फाइट करने का। पूरी एक प्रक्रिया है जो कि आपको समझनी है। इस प्रक्रिया के दौरान हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के तक के, और हो सकता है आपको को आप अमाउंट जमा करना पड़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लड़ना चाहते हैं, आप परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ सकता है। ये प्रक्रिया है, डिपेंड करता है, केस टू केस वरी करता है। ऐसा नहीं है हर केस में आपको जमा करना पड़ेगा, हर केस में आपको देना पड़ेगा। बहुत सारी कमियां भी होती हैं, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपके केस में क्या गलती है, क्या कमियां हैं, ये देखने के बाद ही पता लगता है। और दूसरा किस केस में क्या रिलीफ मिल सकता है ये भी आपके एडवोकेट साहब भी बता सकते हैं किस तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगा अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। और एक हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके फॉलो करिएगा और भविष्य में आने वाली अपडेट्स वगैरह जानकारी आपको सब कुछ वहीं पर मिलती रहेगी। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।